मूवी के स्टार्टिंग में हमें सन 1673 की मैक्सिको की एक फैमिली दिखाई गई है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे होते हैं। और फिर उनमें से एक बच्चा अपनी मदर लोरोना को एक पैंडल देता है जिस पर वे कहती है कि वह इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। जिसके बाद वे लोग हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और उनमें से एक बच्चा बाकी को ढूंढने जंगल में जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी माँ लोरोना उसके भाई को पानी में डुबोकर मार रही है। जिसे देखकर वह डर जाता है और वहां से भागने लगता है, पर लोरोना उसे भी पकड़कर मार देती है। आगे हमें 1973 में लॉस एंजलिस शहर की एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एना और उसकी बेटी सैम और बेटा क्रिस को दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि एना अपने ऑफिस में हॉकिंस और डोना से पट्रिशिया के बारे में बात कर रही है, क्योंकि पट्रिशिया के बच्चे गायब हैं। उसके बाद एना डेविड के साथ पट्रिशिया के घर जाती है, पर पट्रिशिया उससे मिलने से मना कर देती है। जिसके बाद एना पट्रिशिया से कहती है कि वह अकेली ही घर में आएगी, और पट्रिशिया हाँ कर देती है। इसके बाद एना पट्रिशिया से उसके दोनों बेटे थॉमस और कार्लोस के बारे में पूछती है। जिसके बाद एना पट्रिशिया के गले में एक चाबी टंगी हुई देखती है। इसके बाद पट्रिशिया अपने किसी काम में लग जाती है और एना उसका घर देखने लगती है, पर तभी वह एक रूम के पास पहुंचती है जहां पर ताला लगा हुआ होता है। तभी पट्रिशिया वहां आ जाती है, जो एना को उस रूम से दूर रहने के लिए कहती है और एना पर हमला कर देती है। पर डेविड वहां आकर पट्रिशिया को ले जाता है, एना को बचा लेता है। और इसी बीच पट्रिशिया के गले में लटकी उस रूम की चाबी एना के हाथ लग जाती है। जिसके बाद एना उस रूम को खोलती है जिसमें पट्रिशिया के दोनों बच्चे बंद हैं, पर बच्चे एना से बोलते हैं कि हमें बंद कर दो, नहीं तो वह हमें मार देगी, जिससे एना समझ नहीं पाती। जिसके बाद एना दोनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर में ले जाती है। वहाँ एना थॉमस और कार्लोस के हाथ पैर पर जलने के निशान देखती है। एना बच्चों से कहती है कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, पर बच्चे कहते हैं कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अगले सीन में एना अपने घर आती है और अपनी बेटी सैम से बेटी क्रिस के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि वह खेल रहा है। जिसे देखकर एना को अपने पति की याद आ जाती है। उसी रात चाइल्ड सर्विस शेल्टर में कार्लोस जो एक अजीब आवाज़ सुनकर नींद से जाग जाता है और देखता है कि थॉमस नींद में चलकर रूम से बाहर जा रहा है। जिसके बाद कार्लोस उसका पीछा करता है और दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। जिसके बाद थॉमस वहां पर एक लगे शीशे की ओर इशारा करता है, जिसमें एक औरत दिखाई देती है और शीशा एकदम से टूट जाता है। तभी थॉमस के आगे छत से पानी गिरता और वह नीचे देखता है, और फिर अगले ही पल वह औरत थॉमस के सामने आ जाती है और थॉमस डर जाता है। आगे एना के घर पुलिस का फोन आता है। वह एना को एक जगह बुलाते हैं। फिर एना वहां जाकर देखती है कि थॉमस और कार्लोस की लाश सड़क पर पड़ी हुई है, और फिर पट्रिशिया वहां पर आकर अपने बच्चों की मौत का इल्जाम एना पर लगाती है और कहती है कि बस एक रात की बात थी, उसके बच्चों को लोरोना से आज़ादी मिल जाती। पुलिस पट्रिशिया को अपने साथ ले जाती है। एना के बच्चे जो एना के साथ घटना स्थल पर मौजूद थे, तभी एना का बेटा क्रिस गाड़ी से उतरकर उन दोनों की डेड बॉडी देखने के लिए जाता है। जिसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। जब क्रिस वहां जाता है तो वह देखता है कि वहां पर लोरोना बैठी हुई है। क्रिस से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और क्रिस पर अटैक कर देती है, जिससे उसके हाथ पर जलने का निशान हो जाता है। पर क्रिस उससे बचकर भाग जाता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। पर लोरोना वहां भी आ जाती है और गाड़ी में अंदर आने की कोशिश करती है, पर तभी एना वहां आ जाती है और वह बच्चों को लेकर घर आ जाती है। अगली सुबह एक आदमी जिसका नाम राफेल है, चर्च के बाहर एक औरत का शुद्धिकरण कर रहा है। तभी एना वहां आती है और फादर से लोरोना के बारे में पूछती है। फादर एना को बताते हैं कि वह मैक्सिको शहर की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिसे एक अमीर आदमी से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली, और फिर उनके दो बेटे भी थे। पर कुछ समय बाद उसके पति ने उसे धोखा दे दिया, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से में आकर उसने अपनी दोनों बच्चों को मार डाला। पर फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया, और फिर वह खुद को भी मार लेती है और अब वह और बच्चों को मार रही है। उसे ऐसा लगता है कि यह करने से उसके बच्चे जिंदा हो जाएंगे। और फिर इसके बाद फादर एना को एक क्रॉस देते हैं। अगले सीन में एना की बेटी सैम खेल रही है, तभी उस पर लोरोना हमला कर देती है, जिसके हाथ पर जलने का निशान हो जाता है। कुछ देर बाद एना घर आती है और सैम क्रिस को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बेटी उसे पर्दे के पीछे छिपी हुई मिलती है और वह बहुत डरी हुई होती है। उसी रात एना और कूपर आपस में बात कर रहे हैं। कूपर एक डिटेक्टिव है। कूपर एना को कहते हैं कि उन्हें लगता है कि पट्रिशिया ने ही अपने बच्चों को मारा है, और ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। एना बताती है कि पट्रिशिया उससे बात नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर राफेल पट्रिशिया के घर लोरोना के लाल आंसू को कलेक्ट करते हैं। अब एना को दिखाते हैं, जो अब तक मारे गए सभी बच्चों की फोटोज को देख रही है। तभी उसे एक आवाज आती है और वह आवाज का पीछा करती है। तभी वह देखती है कि एक रूम का गेट अपने आप खुल जाता है। वह रूम में जाकर देखती है तो वहाँ उसका बेटा क्रिस खड़ा हुआ है, पर वो अपने होश में नहीं होता। तभी घर का मेन गेट खुल जाता है, जिसे एना बंद कर देती है और अचानक क्रिस बेहोश हो जाता है। एना उसे उठाकर रूम में ले जाती है, जहां उसे होश आ जाता है।
पर उसे कुछ याद नहीं होता। एना उसे सुलाकर दूसरे रूम की ओर जाती है, तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है और वहाँ लोरोना आ जाती है, जिसे देखकर एना बहुत डर जाती है। तभी उसके बच्चे वहाँ आ जाते हैं, पर तब तक लोरोना वहाँ से जा चुकी होती है। अगले दिन एना पैट्रिशिया से मिलने जेल में जाती है और लोरोना के बारे में पूछती है। पैट्रिशिया एना को बताती है कि तुम्हारे बच्चों ने उसकी रोने की आवाज़ सुन ली है, वह उन्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे बोला है कि वह तुम्हारे बच्चों को ले जाए और मेरे बच्चों को वापस कर दे। वहीं दूसरी ओर एना के घर पर क्रिस पर लोरोना हमला कर देती है, तभी एना वहां आकर उसे बचा लेती है। उसी रात कूपर डोना को लेकर एना के घर आता है। डोना बच्चों से उनके हाथ पर लगे घाव के बारे में पूछती है, पर बच्चे कुछ नहीं बताते, जिसके बाद डोना एना को वहां से जाने को बोलती है और कूपर एना से कहता है कि जो हो रहा है उसे ठीक करो, और वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एना क्रिस से पूछती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वह सब बताओ। फिर क्रिस बताता है कि उसे सफेद ड्रेस पहनी एक औरत दिखाई देती है जो रो रही थी, वह हम सबको मार देगी। वहीं दूसरी ओर सैम नहा रही होती है, जिसे लोरोना डुबाकर मारने की कोशिश करती है, पर एना वहां पर आकर उसे बचा लेती है। वहीं एना पर भी लोरोना हमला कर देती है, जिसे किसी तरह वह बच जाती है। अगले दिन एना बच्चों को लेकर फादर के पास मदद मांगने जाती है। फादर बताते हैं कि वह भी पहले भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, पर एक दिन उनका सामना एनाबेले डॉल से हुआ था। फादर कहते हैं कि चर्च से सहायता में कई हफ्ते लग जाएंगे। मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ, पर मैं उसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, यह चर्च के खिलाफ है। वह एना को राफेल के बारे में बताते हैं कि उसने 1 साल पहले चर्च से इस्तीफा दे दिया था, अब वह तांत्रिक कहलाता है, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। एना राफेल के पास जाती है, पर राफेल मदद करने से मना कर देता है, पर उसकी बेटी सैम के कहने पर वह मान जाता है। जिसके बाद राफेल अलमीरा से कुछ सामान और अंडे लेता है और फिर वह एना के घर चले जाते हैं। वहां पर राफेल एना से कहता है कि शैतान जितना बड़ा होगा अंडा उतना ही काला हो जाएगा, और उसके बाद राफेल अपने मैजिक का यूज करता है और फिर एक अंडे को तोड़ देता है जो अंदर से बिल्कुल काला निकलता है। पर एना राफेल पर विश्वास नहीं करती और तभी वहां रखे सभी अंडे अपने आप टूट जाते हैं जो अंदर से बिल्कुल काले होते हैं। फिर एना को विश्वास हो जाता है। उसके बाद राफेल आगे के लिए अपने मैजिक की तैयारी करता है और पूरे घर में कैंडल्स और क्रॉसेस लगा देता है और बाकी काम पूरा कर लेता है। और फिर उसी रात राफेल एना, सैम और क्रिस को कैंडल्स के एक सर्कल में बैठा देता है। फिर कुछ देर बाद श्रापित स्त्री लोरोना वहां पर आ जाती है और अपनी पावर से सभी कैंडल्स बुझा देती है। और फिर सबसे पहले लोरोना एना पर हमला करती है, जिससे एना बेहोश हो जाती है और उसके बाद वह टेबल के नीचे छिपे क्रिस पर हमला कर उसे खींच कर ले जाने लगती है। लेकिन राफेल लोरोना पर उसी के आंसू फेंक देता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है, और यह वही आंसू होते हैं जो राफेल ने पैट्रिशिया के घर से कलेक्ट किए थे, और इससे लोरोना घर के बाहर जा गिरती है। फिर राफेल घर के मेन गेट पर एक सुरक्षा चक्र बनाता है, जिससे लोरोना घर में ना आ सके। तभी घर का दूसरा गेट तेज हवा के चलते खुलने लगता है और राफेल और एना उसे बंद करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सैम की डॉल घर के बाहर गिर जाती है और वह उसे उठाने लगती है, जिस वजह से वह सुरक्षा चक्र टूट जाता है और लोरोना सैम को बाहर खींच लेती है। तभी एना सैम को बचाने उसके पीछे भागती है और क्रिस बताता है कि लोरोना सैम को पानी में डुबोकर मार देगी। फिर एना सैम को बचाने स्विमिंग पूल में जाती है, पर लोरोना उसे भी मारने की कोशिश करती है और फिर वहां पर राफेल आ जाता है और वह अपने मैजिक के थ्रू उन्हें बचा लेता है। इसी बीच एना देखती है कि उसके हाथों में लोरोना का वही पेंडल आ जाता है जो लोरोना को उसके बेटे ने दिया था। कुछ देर बाद सैम अजीब हरकतें करने लगती है। राफेल बताता है कि यह लोरोना के कब्जे में है और यह उसके खत्म होने पर ठीक हो जाएगी। तब तक वे दोनों बच्चों का ध्यान रखते हैं और वहीं राफेल सैम और क्रिस को एक अलमीरा में छुपा देते हैं और कहते हैं कि सुबह तक यहाँ से नहीं निकलना, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। फिर लोरोना घर के बाहर आ जाती है। वहीं राफेल एना के हाथ में लोरोना का पेंडल देखकर कहते हैं कि इसे अपने पास ही रखना, यह उसके खिलाफ तुम्हारे काम आएगा। तभी पैट्रिशिया एना के घर आती है और अलमीरा से सैम और क्रिस को बाहर ले जाने लगती है। तभी एना और राफेल वहां आ जाते हैं, पर पैट्रिशिया राफेल को गोली मार देती है और उस सुरक्षा चक्र को तोड़ देती है जो राफेल ने लोरोना को रोकने के लिए बनाया था। तभी लोरोना सबको उठाकर फेंक देती है और एना को स्टोर रूम में बंद कर देती है और उसके हाथ से लोरोना का पेंडल छूट जाता है, जिसे क्रिस उठाकर भाग जाता है। सैम और क्रिस छत पर चले जाते हैं, पर लोरोना भी वहीं आ जाती है। भी क्रिस लोरोना को उसका पेंडल दिखा देता है, जिसे देखकर वह क्रिस को अपना बेटा समझने लगती है और शांत हो जाती है। उधर पैट्रिशिया स्टोर रूम का गेट खोल देती है, जिसमें एना बंद है और राफेल को भी होश आ जाता है। वहीं दूसरी ओर सैम के हाथों से ऊपर रखी मिरर का कपड़ा हट जाता है, जिसमें लोरोना खुद को देख लेती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। तभी एना और राफेल भी ऊपर आ जाते हैं, पर लोरोना राफेल पर हमला कर देती है, जिसमें राफेल दूर जाकर गिरता है और उसके हाथों से क्रॉस छूट जाता है। अब लोरोना एना और उसके बच्चों को मारने जाती है,
तभी राफेल क्रॉस को एना की ओर फेंक देता है और एना उस क्रॉस को शापित स्त्री लोरोना के सीने में उतार देती है, जिससे वह खत्म होने लगता है और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।